हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 के 31 से लेकर के 39 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 31 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर हो जाएगा टी, 1 का 0 अवकलन होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स और बराबर डी टी। साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी टी। तो माइनस कर देंगे बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी है, माइनस बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू है टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ये फार्मूला है। अब यहाँ पर यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर टी के सापेक्ष हो रहा है, यहाँ एक्स के सापेक्ष हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी और प्लस सी। टी की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 31। प्रश्न नंबर 31 क्या है इसको देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉट एक्स। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 32 है। अब यहाँ पर कॉट एक्स को चेंज कर देंगे कॉस और साइन में, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। साइन एक्स का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, नीचे जो फ्रैक्शन दिख रहा है इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे, भिन्न को सरल कर लेंगे, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स अपॉन में आ जाएगा साइन एक्स, और ये साइन एक्स चला जाएगा ऊपर, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से कर दिया डिवाइड, 2 से भाग किया, 2 से गुणा किया, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ 2 साइन एक्स है तो 2 साइन एक्स को हम लिख देंगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स और इनटू में डी एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो साइन के साथ में क्या आ रहा है, कॉस एक्स, तो यहाँ पर कॉस एक्स जोड़ दो और यहाँ पर कॉस एक्स को घटा दो। अगली स्टेप में 1/2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स को हमने जोड़ दिया, अब लिखेंगे प्लस साइन एक्स और आगे लिख देंगे माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स जोड़ दिया, कॉस एक्स को घटा दिया और डी एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। ऊपर वाली स्टेप में हमने साइन एक्स के साथ कॉस एक्स को देखा तो कॉस एक्स जोड़ दिया, कॉस एक्स घटा दिया, अगर कॉस एक्स को जोड़ा कॉस एक्स को घटाया। अब ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये पार्ट अगर हम अलग कर लें और ये साइन एक्स माइनस पार्ट अलग कर लें तो ये वाला, ये प्लस से इसको 20 से तोड़ दें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स और अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आ जाएगा प्लस, यहां पर 1/2 का गुणा दोनों के साथ होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स और अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स और प्लस 1 इसका समाकलन करने के लिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स
और cos x का होता है माइनस साइन x इंटू डी एक्स और बराबर हो जाएगा dt। अब इसका हम यहां पर एक बार इसको ऐसे उतार लेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए यहां लिखा है cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे cos x माइनस साइन एक्स करने के लिए इसमें हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस लिया कॉमन। जब माइनस कॉमन लिया तो ये cos x हो जाएगा प्लस का और साइन x हो जाएगा माइनस का, और इंटू में आ जाएगा dx और अपॉन में आ जाएगा साइन x प्लस cos x, साइन x प्लस cos x। अब साइन x प्लस cos x को हमने माना था t और ये ऊपर वाला बन गया dt। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, और dt अपॉन t हो जाएगा log t और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो 1 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 1/2 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 log t और प्लस c। अब t की रख लेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/2 x माइनस 1/2 log ऑफ t की वैल्यू साइन x और प्लस cos x प्लस c। बिल्कुल सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन नंबर 33 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x इंटू डी एक्स। तो इसमें हम tan x को चेंज कर लेंगे साइन अपॉन कॉस में। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन x अपॉन कॉस x इंटू डी एक्स। अब एलसीएम लेंगे तो ये cos x चला जाएगा ऊपर, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स अपॉन cos x का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा cos x माइनस साइन x। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 cos x को दो बार लिख लेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x, 2 cos x को लिखेंगे cos x प्लस cos x इंटू डी एक्स, और अपॉन में आ जाएगा cos x माइनस साइन x। अब cos x के साथ साइन x को घटाया गया, तो cos x में साइन x घटा दो, एक बार जोड़ दो, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x को घटा दिया प्लस cos x और प्लस साइन x, अपॉन में हो जाएगा cos x माइनस साइन x और इनटू में dx। अब देखिए cos x माइनस साइन x और cos x प्लस साइन x से इसको अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x dx, अपॉन में आ जाएगा cos x माइनस साइन x और प्लस 1/2 कर लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x और अपॉन में हो जाएगा cos x माइनस साइन x। अब इसको हम t मान लेंगे, cos x माइनस साइन x बराबर t। cos x का अवकलन माइनस साइन x और साइन x का अवकलन cos x और इनटू में हो जाएगा dx और बराबर dt। माइनस लेंगे कॉमन, तो साइन x और प्लस cos x इंटू dx और बराबर हो जाएगा dt। माइनस को उधर भेज देंगे तो साइन x प्लस cos x इंटू dx बराबर माइनस dt। अब ये इससे हो जाएगा कैंसिल, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। तो 1/2 1 का x माइनस 1/2 का हो जाएगा log t प्लस c। 1/2 x माइनस 1/2 log ऑफ t की वैल्यू है cos x माइनस साइन x और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √tan x इंटू डी एक्स अपॉन साइन x इंटू कॉस एक्स।
तो इसमें हम सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेंगे। ऐसा करने से हमें देखिए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू रूट tan एक्स इंटू डी एक्स और अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और साइन बटे कॉस हो जाएगा 10। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू रूट tan एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में आ जाएगा tan एक्स। बस ये क्वेश्चन अब लग गया, समझ लो। tan एक्स को t मानिएगा, tan एक्स बराबर t, tan एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा dt। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर रख देंगे dt और tan एक्स की जगह पर रखेंगे t, तो अंडर रूट टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी dt और अपॉन में आ जाएगा t, अपॉन में आ जाएगा t। अब t की पावर है यहाँ 1 और 1 को ऊपर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर हाफ -1 इंटू डी टी। जब हम भाग करते हैं तो भाग में घातें घटती हैं, यहाँ आधी घात है, यहाँ एक घात है, तो 1/2 -1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर यहां पर बचेगा -1/2 dt। अब x की पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे, t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 अब प्लस c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर हो जाएगी 1/2 बटे 1/2 और प्लस c और 2 चला जाएगा ऊपर तो 2 अंडर रूट t प्लस c और t की वैल्यू रख लेंगे, t की वैल्यू है tan x, 2 रूट tan x प्लस c। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स। तो 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लेंगे, 1 का अवकलन 0, लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स और बराबर हो जाएगा डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स को हमने माना t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली डी टी, तो टी स्क्वायर डी टी और टी स्क्वायर का समाकलन टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी और टी की वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन में 3 और प्लस हो जाएगा सी। अब यहां पर x प्लस लॉग एक्स को मान लो t, x प्लस लॉग एक्स बराबर t, x का अवकलन 1 प्लस लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। एलसीएम लो, x एलसीएम तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स और बराबर हो जाएगा डी टी। अब देखिएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा डी टी और x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर ये t माना था, x प्लस लॉग एक्स को हमने माना t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये बन गया डी टी, तो टी स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू रखेंगे तो एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन में 3 और प्लस सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स पावर 4 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8। तो tan इनवर्स एक्स की पावर 4 को t मान लेंगे, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह पर देखना है कितना है, x की जगह पर है x पावर 4 और x का करते हैं स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x की जगह पर है x की पावर 4, x की पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब इंटू डी एक्स और बराबर हो जाएगा डी टी।
तो यहां से हमें मिलेगा एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 और 4 चला जाएगा इधर तो डी टी अपॉन में 4 1/4 कर लो बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स एक्स की पावर 4 को माना था टी तो ये हो जाएगा साइन टी और एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 ये बन जाएगा डी टी अपॉन 4 तो डी टी यहां लिख लो अपॉन में 4 बाहर हो गया साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख लेंगे -1/4 कॉस ऑफ टी की वैल्यू है tan इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 38 यहां पर लिखा है 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 बेस ई अपॉन एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन होता है 10x पावर 9 और 10 की पावर x का हो जाएगा 10 की पावर x log 10 बेस ई। तो नीचे वाले को t मानिए इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x बराबर t। x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो 10x की पावर 9 x की पावर n का अवकलन किया घात आगे आ जाएगी घात में एक कम होगा प्लस अब यहां पर लगेगा a की पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x होता है a की पावर x log 10 बेस e इंटू डी एक्स और बराबर डी टी। अब ऊपर वाला बन जाएगा डी टी और नीचे बन जाएगा टी इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 बेस e इंटू डी एक्स ये बन गया डी टी अपॉन टी और डी टी अपॉन टी होता है log t प्लस सी log ऑफ t की वैल्यू x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x अब प्लस सी। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स